My name is Deepti Sharwastav and welcome to my channel. So we are discussing class 10 maths NCERT and we are doing our chapter number 2 on polynomials. In our last video, we discussed exercise number 2.1 and today we are going to discuss a new topic which is the relationship between zeros and coefficients of a polynomial. एक polynomial जो है उसके जो coefficients होते हैं और जो उनका zeros होता है उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो सबसे पहले हम एक पॉलिनोमियल लिखेंगे। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब इनके कोफिशिएंट्स कौन से हैं? a है, b है और ये c जो है एक कांस्टेंट वाली है। ठीक है, तो लेट अल्फा बीटा, मान लो अल्फा और बीटा से हम उसको डिनोट करते हैं आर द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल ऑफ दिस ऑफ p ऑफ x। ठीक है, अब लेट अल्फा बीटा दे आर द जीरोस ऑफ p ऑफ x की अल्फा और बीटा दो ऐसे वैल्यूज हैं जिसको कि अगर आप इसमें डालेंगे तो p ऑफ x जो है वो जीरो हो जाएगा। सो दे आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। सो मान लो x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ p ऑफ x। ठीक है, अब फैक्टर्स ऑफ p ऑफ x हैं तो मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जो है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है वो किसके x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा के इक्वल है। अब आप x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा को अगर सॉल्व करेंगे तो आपके पास ऐसे आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करके देख सकते हैं। भाई x इंटू एक्स स्क्वायर किया, पहली एक टर्म क्या आई, माइनस ऑफ बीटा एक्स माइनस ऑफ अल्फा एक्स, माइनस कॉमन ले लिया, अल्फा प्लस बीटा हो गया और x लिख दिया, प्लस माइनस अल्फा इंटू माइनस बीटा प्लस अल्फा बीटा। अब इस वाली इक्वेशन को, ठीक है, अब यहाँ ये 1 है ये 2 है। नाउ फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c किसके इक्वल था, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, और ये किसके इक्वल था, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। अब यहां से अब ये जो आपने देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अब इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, आप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, आप पूरे को आपने a से वो कर दिया, इसलिए कर दिया जिससे कि ये x स्क्वायर को आप कंपेयर कर सकें। तो आप इसको a से डिवाइड कर दो, तो a से डिवाइड किया तो ये आ गया ऐसे कुछ प्लस c अपॉन a। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन ये वाली आ गई आपकी। ठीक है, और ये इसके इक्वल आया। तो अब आपने इसको यहां से आप हटा के इसको इस इक्वेशन से इक्वेट करें, ax स्क्वायर, इसको आप मान लो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 थी और ये आपकी इक्वेशन नंबर अब 2 है। ठीक है, अब इसमें आप देखोगे x स्क्वायर, तो यहाँ पे कोफिशिएंट जो, अब यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, b अपॉन a किसके इक्वल है, माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। ये 1 इक्वेशन है, ये 2 इक्वेशन है, तो ये आ गया आपका अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल हो गया, माइनस बी अपॉन ए के। और जो कांस्टेंट टर्म्स हैं वो किसके हैं, अल्फा बी सी अपॉन ए किसके इक्वल है, अल्फा बीटा के। तो ये आ गया अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो ये जो आपका रिलेशनशिप आया, ये जो आपका रिलेशनशिप आया, ये हुआ कि भाई जो सम ऑफ द जीरोस है ऑफ अ पॉलिनोमियल इट्स इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है वो आपका सी अपॉन ए। तो ये रिलेशनशिप आ गया आपका जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, और यही बहुत यूजफुल है। ये रिलेशन आपको याद रहना चाहिए, इसी के बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने को आएंगे। तो ये आपका हो गया रिलेशनशिप, ये आपका आ गया रिलेशनशिप। ठीक है, अब आप एग्जाम्पल देखें। एक एग्जाम्पल दिया गया है आपको कि एक p ऑफ x है, p ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। ठीक है, इसको आपको सबसे पहले क्या निकालने, सबसे पहले इनके जीरोस निकालने और उसके बाद इनका रिलेशनशिप जो है वो वेरीफाई करना है
कि भाई जो रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड द कोफिशिएंट्स है वो इट इज होल्डिंग ट्रू और नॉट। तो सबसे पहले आप इसको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने के लिए क्या करेंगे? फैक्टराइज करने के लिए क्या करते हैं? आप मिडल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं। तो आपको क्या चाहिए? मल्टीप्लाई होके आपको 6 चाहिए, और वैसे आपका जो दो टर्म्स आए उनका जो सम आए या जो माइनस करके आए वो 5x आना चाहिए, +5 आना चाहिए। तो इसको आप लिख देंगे, ठीक है, 6x माइनस एक्स 5x के इक्वल है, और इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये -6 भाई 6 इंटू -1 इज -6, तो वो आपका ठीक आ जाएगा। यहाँ से आपने 3x कॉमन लिया, x+2 लिया, -1 x+2, तो एक हो गया आपका फैक्टर 3x -1 और एक हो गया आपका x+2। 3x -1 इज इक्वल टू 0, तो x की एक वैल्यू आ गई 1/3। x+2 को 0 के इक्वल किया तो x की वैल्यू एक आ गई -2। तो एक अल्फा, एक 0 आपका है 1/3, और एक बीटा आपका क्या है? -2। ठीक है, अब आप अल्फा प्लस बीटा करेंगे। अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो क्या आएगा? 1/3 -2, ये 3 आया, यहाँ 1 आया, ये आ गया आपका -5/3। और अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो 1/3 इंटू -2 विच इज -2/3। अब यहाँ पे आपकी a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू जो x² का कोफिशिएंट है 3, b की वैल्यू है 5, और c की वैल्यू क्या है? -2। ठीक है, c की वैल्यू क्या है आपकी? c की वैल्यू है -2। अब आपने -b/a किया, तो -b/a क्या आया? -5/3 विच इज इक्वल टू दिस। तो ये आपका रिलेशनशिप सही आ गया। c/a क्या आया? भाई c क्या है आपका? -2 है, डिवाइडेड बाय 3, तो c/a जो है वो ये यहाँ पे आपका -2/3। तो ये आपका रिलेशनशिप जो है यहाँ से वेरीफाई हो जाता है कि भाई इट इज करेक्ट कि ये जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल और कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए जो ये आपका रिलेशनशिप है ये आपका सही आया है। ऐसे ही एक और क्वेश्चन है जो आपकी बुक में दिए गए, फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। एक और एग्जांपल देखते हैं, फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई। फटाफट, इसमें ज्यादा वो नहीं लगता है। 7x, एक ये पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पे आपने इसको क्या किया? फैक्टराइज कर दिया। फैक्टराइज किया, आपको इंटू करके 10 आना चाहिए, तो 5 × 2 आपका 10 आ गया। और जब मिडल टर्म स्प्लिटिंग करी वो टर्म वही रहनी चाहिए, जो भी दो आप उसमें कर रहे हो, टर्म्स में कर रहे हो, तो 5x + 2x आपका 7x ही होता है। यहाँ से आपने x कॉमन लिया, +2x + 5, एक फैक्टर आ गया x+2, एक आ गया x+5। भाई जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल करने के लिए एक x की वैल्यू आ गई -2, और एक किया तो एक की आ गई -5। तो एक अल्फा, एक जो 0 है वो है आपका -2। तो इस वैल्यू पे ये डालेंगे तो वो 0 आ जाएगा पॉलिनोमियल। और दूसरा आपका बीटा है -5। ठीक, और यहाँ से आप ए और बी भी देख लीजिए, यहीं पे देख लेते हैं। ए क्या है? x² का कोफिशिएंट क्या है? 1 है, और बी क्या है आपका? जो x का कोफिशिएंट है, तो ये ax² + bx + c की इक्वेशन है। इसको आप चाहें तो ऊपर अपने कन्वर्ट के लिए लिख सकते हैं। ax², एक तो यहाँ x² का कोफिशिएंट 1 है तो a की वैल्यू 1 हो गई। x का कोफिशिएंट क्या है? 7 है, तो b की वैल्यू 7, और c क्या है? 10। ठीक, अल्फा प्लस बीटा किया, -2 - 5 इज इक्वल टू -7, और अल्फा इंटू बीटा किया तो -2 इंटू -5 इंटू -5 इज योर +10। ठीक, यहां से निकाला, -b/a क्या आया? -7/1 विच इज -7, जो कि यहाँ सही आता है आपका। अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है? -b/a के। और c/a आपका क्या आया? c/a आ गया आपका 10/1, तो ये 10 हो गया, तो ये इसके इक्वल है। तो ये आपका रिलेशनशिप हो गया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, दोनों की वैल्यू आपके पास सेम आई। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, दोनों की वैल्यू आपके पास सेम आती है। चलिए एक और एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल से ये रहता है कि आप अगर एग्जाम्पल समझ में आए, उसी बेस पे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होते हैं जो कि आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल आप एक और करते हैं कि फाइंड द जीरोस ऑफ x² - 3। एक आपको पॉलिनोमियल दिया गया है। अब यहाँ पे आप एक आइडेंटिटी आपको पता होगी
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको आपने इस फॉर्म में लिखना है, इज योर एक्स माइनस पहले आप इसको ऐसे लिख लो, डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, इसको पहले लिख देते हैं एक्स का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। भाई √3 का स्क्वायर √3 इंटू √3 3 होता है। ये एक हो गया आपका एक्स प्लस √3, यहां से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी, और एक हो गया ए माइनस बी। तो ये आपके दो फैक्टर हो गए इसके, एक्स प्लस √3 इंटू एक्स माइनस √3। जीरोस कैसे निकलेंगे, जीरोस निकलेंगे, एक्स प्लस √3 इज इक्वल टू 0 किया तो एक की वैल्यू आ गई एक्स इज इक्वल टू माइनस √3। एक की आ जाएगी आपकी, जब x माइनस √3 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू प्लस √3। तो एक अल्फा हो गया आपका से माइनस √3, बीटा हो गया आपका प्लस √3। आपने अल्फा प्लस बीटा किया, दिस इज योर माइनस √3 प्लस √3 विच इज इक्वल टू योर 0। अल्फा बीटा किया, अल्फा बीटा किया तो आपका आ गया माइनस और √3 इंटू प्लस √3 इज इक्वल टू -3। भाई √3 इंटू √3 3 आ गया और माइनस का साइन लगा दिया -3। अब देखते हैं एक्स स्क्वायर, ये जो आपकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 0.x -3। अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, b x का कोफिशिएंट 0 और c की वैल्यू -3। अब आपने -b/a निकाला तो -0/1, ये तो 0 ही होता है, तो ये यहाँ से आपका वेरीफाई हो जाता है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। आपने c/a निकाला, c/a क्या है, -3/-1, सॉरी +1, तो ये -3 हो गया, तो ये आपका यहाँ से वेरीफाई हो जाता है। ये आपका एक और क्वेश्चन जो है ये वेरीफाई हो जाता है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट है जो कि यूजुअली पूछा जाता है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें कि सम और प्रोडक्ट आपको दिए गए, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ठीक है, तो सम जो है जीरोस का वो -3 है, प्रोडक्ट जो है वो आपका 2 है। ठीक है, सम जो है जीरोस का, एक आपको ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है जिसमें कि सम जो है, सम ऑफ द जीरोस जो है वो -3 है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस जो है वो 2 है। तो सम दिया है, तो मान लो अल्फा प्लस बीटा जो है वो आपका क्या है, -3। अब यहाँ पे क्या अल्फा बीटा आप लिखेंगे, दी अल्फा एंड बीटा, लेट अल्फा एंड बीटा दे आर द 2 zeros ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। प्रोडक्ट आपको दिया गया है 2। ठीक है, अब -3 ये किसके इक्वल होता है, -b/a के। अभी हम लिख देते हैं इसको -b/a। और ये किसके इक्वल होता है, c/a के। तो इसको आप लिख दो 2 इज इक्वल टू c/a। यहां से आपने कट किया तो b आ गया आपका 3a के इक्वल और c आ गया 2a के इक्वल। ठीक है, अब मान लो a की वैल्यू 1 है, अगर a की वैल्यू 1 है तो b की वैल्यू 3 हो जाएगी और c की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब अगर a की वैल्यू 2 है, अगर a की वैल्यू 2 है तो b की वैल्यू 6 और c की वैल्यू 4 हो जाएगी। ठीक है, तो अगर a की वैल्यू 1 है तो आपका पॉलिनोमियल क्या बना, एक्स स्क्वायर प्लस bx, इक्वेशन क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c। अगर a की वैल्यू 1 है, x² प्लस b उस समय क्या होगा, 3 होगा और c क्या होगा, 2 होगा। अगर ये 2 है, अगर यहाँ 2 है तो ये हो गया आपका 6x प्लस 4। अब मान लो अगर a की वैल्यू आपने 3 ले ली तो ये क्या आ जाएगा, 3x² और आपका b आ जाएगा 3 इंटू 3 9x प्लस ये c की वैल्यू इज 2 इंटू 3 इज 6। ठीक है, तो अब यहाँ पे कैसी इक्वेशंस बन रही हैं आपके पास, x² प्लस 3x प्लस 2। यहाँ से आपने अगर मान लो 2 कॉमन लिया तो आपके पास क्या है, x² प्लस 3x प्लस 2। यहाँ से अगर मान लो आपने 3 कॉमन ले लिया तो आपके पास क्या आया। तो आप ये कह सकते हैं कि भाई जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अब यहाँ पे ये सब क्या है, ये सब आपके रियल नंबर्स हैं, तो आपने कह दिया कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना इट इज ऑफ दिस फॉर्म वेयर k इज योर रियल नंबर। कोई भी हो,
k की वैल्यू मान लो 1 है, 2 है, 3, 4 है, तो वो 4 पूरा उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसकी जो आपकी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना वो एक ये बन गया, एक ये हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया कि भाई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको फाइंड आउट करना है। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर दिया, जिसको कि अब आपने देखा, आपने कहा भाई k लिख दिया, k इज सम रियल नंबर, तो वहां से आप एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये तो हो गई आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात। अब एक रिलेशनशिप क्यूबिक के लिए भी होता है। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का रिलेशनशिप पता हो, उसके बेस पे क्वेश्चन नहीं आते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पे ही क्वेश्चन है, वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। सो फॉर अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, अब क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसके तीन, तो इसके अल्फा बीटा और इसके साथ एक गामा लग गया, ये 3 जीरोस हैं ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इनका जो रिलेशनशिप, और क्यूबिक पॉलिनोमियल की जो फॉर्म होती है वो क्या होती है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d वेयर a इज नॉट इक्वल टू जीरो। a नॉट इक्वल टू जीरो है क्योंकि अगर a जीरो कर दिया तो फिर वो a जीरो करके ये टर्म ही जीरो हो जाएगी, तो वो क्वाड्रेटिक बन जाएगा। हमें क्यूबिक की बात करनी है, तो a नॉट इक्वल टू जीरो। तब अल्फा बीटा गामा, दीज आर द 3 जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो जो रिलेशनशिप है वो आपके ये हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू योर माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, अल्फा बीटा गामा जो प्रोडक्ट आता है वो आपका आता है सी अपॉन ए, और एक है आपका अल्फा बीटा गामा जो है, दिस इज योर इक्वल टू माइनस ऑफ, दिस इज योर माइनस ऑफ डी अपॉन ए, और एक अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक है, तो ये आपका आता है। इसके बेस पे एक छोटा सा हम क्वेश्चन करेंगे जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस, बाकी इसका कुछ एग्जामिनेशन से नहीं है। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के रिलेशनशिप हैं। एक तो आपको वेरीफाई करना है, आपको एक पॉलिनोमियल दिया गया है p ऑफ x इज इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। ये आपको एक पॉलिनोमियल दिया गया। अब आपको तीन उसने बोले हैं, तीन दिए गए हैं कि 3 है, -1 है, -1/3। आपको एक तो वेरीफाई करना है कि ये तीनों जो है ये इसके जीरोस है। वेरीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, वेरीफाई करने के लिए हम x पे वो डाल देंगे। तो अब एक आपने मान लो 3 डाला, तो आपने 3 का किया, 3 का क्यूब -5 इंटू 3 का स्क्वायर -11 इंटू 3 -3। तो ये हो गया आपका 3 इंटू 27 -5 इंटू 9 -3। ये हो गया 81, 45 -36। तो ये 81 -81 ये जीरो हो गया। तो इसका मतलब कि 3 जो है इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। सिमिलरली आप -1 का देख सकते हैं, आप -1 का डालेंगे उसका भी जीरो आएगा, -1/3 का डालेंगे उसका भी जीरो आएगा। ये चीज आप वेरीफाई खुद कर सकते हैं। और दूसरा आपको वेरीफाई बोला गया है कि भाई रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है। आपको रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए क्या करना है भाई, अगर ये तीनों इसके जीरो हैं तो अल्फा आपका 3 है, बीटा आपका -1 है, गामा आपका -1/3 है। तो पहले हम इन दो का कर लेते हैं, बाकी भी सेम ही आएंगे। तो और a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू -5, c की वैल्यू -11 और d की वैल्यू -3। तो अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किया तो 3 -1 -1/3। 3 का एलसीएम लिया, ये 9 हो गया, ये 3 हो गया, ये हो गया, ये हो गया आपका 9 - 4/3 विच इज इक्वल टू 5/3। ठीक है, ये किसके इक्वल होना चाहिए, -b अपॉन ए के। अब माइनस ऑफ b अपॉन ए, माइनस b क्या है -5, a क्या है ये, तो ये आ गया आपका प्लस। ये आपका यहां से वेरीफाई हो गया। ठीक है भाई, एक ये आपका वेरीफाई हो गया। अब हम दूसरा वेरीफाई कर लेते हैं ऐसे ही। दूसरा वेरीफाई करने के लिए क्या, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी अपॉन ए। अब अल्फा बीटा गामा, ठीक है, अब अल्फा क्या है 3 इंटू -1 इंटू -1/3 इज इक्वल टू
यहाँ पे भी हम लिख के देखते हैं कि हमारा LHS जो है वो RHS के इक्वल आ रहा है कि नहीं। अब यहाँ पे माइनस लगा दो, -3, ठीक है, ये कट गया, ये कट गया, यहाँ पे भी 1 आ गया, ये भी आपका ये कट के ये भी 1 आ गया, तो 1 = 1, इसका मतलब ये रिलेशनशिप भी आपका यहाँ से वेरीफाई हो जाता है। और एक ये लास्ट वाला भी कर लेते हैं, तो ये अपना क्लियर हो जाएगा कि ये तीनों होल्ड्स, दीज होल्ड्स ट्रू। तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है बस, 3 × -1 प्लस -1 × -1/3 प्लस गामा की क्या है -1/3 × 3, ये -3 हो गया, इसको कर दिया तो ये हो गया +1/3 और ये हो गया आपका -1, तो ये आ गया आपका -4 + 1/3, 3, और इसको आपने किया तो ये -12 + 1 = -11/3, ये हो गया आपका -11/3 ये वाला, ठीक है। और ये किसके इक्वल आएगा, ये किसके इक्वल आएगा आपका, ये आएगा आपका C/A के। अब C/A क्या है, C क्या वैल्यू है -11, 3 A क्या है 3, तो ये -11/3 = तो आपका यहाँ से ये रिलेशनशिप जो है ये आपका वेरीफाई हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपने आज ये रिलेशनशिप कर लिया zeros and coefficients of a polynomial का। इन अवर नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग एक्सरसाइज नंबर 2.2, जिसमें कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के ऊपर क्वेश्चन है और जो ये रिलेशनशिप्स के ही बेस पे आपके सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। तो होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।